फेयर वैल्यू गैप। इसमें से थर्ड कैंडल बनने का टाइप देख के हमें हमारे ट्रेडिंग प्लान को बदलना होगा। पर ये हमारे फास्ट टाइप फेयर वैल्यू गैप है। इसमें प्राइस फेयर वैल्यू गैप एरिया तक आने का चांस कम है और यहीं से नीचे जाने का चांस ज्यादा है। ये कैंडल क्रॉस करते ही हमारा एंट्री हो गया, और क्योंकि यहाँ हम 1 मिनट के अंदर स्कैल्पिंग ट्रेड कर रहे हैं तो हमें स्टॉप लॉस और टारगेट बहुत ही टाइट रखना होगा। तो हमें इस लाइन को यहाँ के प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग थोड़ा एडजस्ट कर लेना है। अभी आपके सामने कोटक महिंद्रा बैंक के 9 जून 2023 वन डे टाइम फ्रेम चार्ट ओपन है और प्राइस एक्शन के हिसाब से भी यहाँ ये डबल टॉप बना के अपने प्रीवियस हाई लो को स्ट्रॉन्गली ब्रेक डाउन किया है। अभी प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ स्टॉप लॉस रख के 1:2 का टारगेट रखना है। उसके बाद जब आपका टारगेट हिट होगा आप प्रॉफिट बुक कर लेना। फिर एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए आपको इस चार्ट के ऊपर 10 पीरियड सिंपल मूविंग एवरेज और 30 पीरियड्स एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लॉट कर लेना है। बट याद रखिए ये एक्स्ट्रा कंफर्मेशन सिर्फ बिगिनर्स के लिए। अगर आप प्राइस एक्शन को ठीक ठाक पढ़ सकते हो, आपको थोड़ा एक्सपीरियंस है, तो आपको इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था फेयर वैल्यू गैप 2 टाइप्स के होते हैं, बुलिश फेयर वैल्यू गैप और बेयरिश फेयर वैल्यू गैप। बुलिश फेयर वैल्यू गैप के बारे में हमने उस वीडियो में काफी अच्छी जानकारी ली थी। आज हम बेयरिश फेयर वैल्यू गैप के ऊपर इन डिटेल्स चर्चा करेंगे, जिसमें हम देखेंगे बेयरिश फेयर वैल्यू गैप कितने टाइप्स के होते हैं, अलग अलग बेयरिश फेयर वैल्यू गैप के अकॉर्डिंग उसे हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, और ये सब कुछ हम प्रैक्टिकल चार्ट के ऊपर समझेंगे। 3 कैंडल मिल के बन रहे हैं बेयरिश फेयर वैल्यू गैप। इसमें से थर्ड कैंडल बनने का टाइप देख के हमें हमारे ट्रेडिंग प्लान को बदलना होगा। फर्स्ट, अगर थर्ड कैंडल क्लोज सेकेंड कैंडल लो के नीचे हो रहा है और ये कैंडल का कंट्रोल बायर के पास ज्यादा है, तो अभी फिलहाल प्राइस फेयर वैल्यू गैप तक पुल बैक करने का चांस कम है और यहीं से ये नीचे जाने का चांस ज्यादा है। ऐसा फेयर वैल्यू गैप में हमें ट्रेड कैसे लेना है वो हम एग्जाम्पल के साथ इन डिटेल्स में समझेंगे। सेकेंड, अगर थर्ड कैंडल एक इंडिसीजन टाइप का कैंडल है या फिर इसका क्लोज सेकेंड कैंडल लो के ऊपर है, तो यहाँ से प्राइस फेयर वैल्यू गैप एरिया तक जाने का और वहां से फिर डाउन साइड कंटिन्यू करने का चांस बहुत ज्यादा है। थर्ड, अगर थर्ड कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, मतलब इस कैंडल में बायर्स प्राइस को ज्यादा कंट्रोल की है, तो प्राइस यहाँ से फेयर वैल्यू गैप एरिया तक जाने का चांस ज्यादा है और वहां से ये और भी ऊपर जाने का चांस भी है। बट इसको भी हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं विथ प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान के साथ, वो हम थोड़ी ही देर में इसी वीडियो में देखने वाले हैं। तो जनरली आपको ये 3 टाइप्स के फेयर वैल्यू गैप चार्ट के ऊपर देखने को मिलेंगे। फर्स्ट जो टाइप, इसे समझने के लिए हम अभी रियल चार्ट पर चले जाते हैं। ये जो चार्ट आपके सामने ओपन है, ये निफ्टी 50 के 30 मई 2024 5 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट ओपन है। इसमें आप देखोगे एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है और ये हमारे फर्स्ट टाइप फेयर वैल्यू गैप है। इसमें प्राइस फेयर वैल्यू गैप एरिया तक आने का चांस कम है और यहीं से नीचे जाने का चांस ज्यादा है। अभी इसमें किसी भी तरह का ट्रेडिंग डिसीजन लेने से पहले हमें देखना है ये फेयर वैल्यू गैप वैलिड है या नहीं। इसमें ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद ही ये फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है, तो ये एक वैलिड फेयर वैल्यू गैप है। अगर आप हमारे स्मार्ट मनी कंसेप्ट सीरीज की सभी वीडियो देखते हुए आ रहे हैं तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर क्या है आपको जरूर पता होगा। अगर ये फेयर वैल्यू गैप वैलिड हो रहा है तो अभी हमें प्राइस एक्शन को एनालिसिस करके देखना है या सेल साइड ट्रेड किया जा सकता है या नहीं। तो यहाँ आप देखोगे प्राइस कुछ टाइम कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ ब्रेक डाउन हुआ था। अभी फिलहाल वहीं पे एक पेनेंट पैटर्न बना के फिर से ब्रेक डाउन की है, तो यहाँ से प्राइस नीचे जाने का चांस है। तो हमारा सबसे अच्छा एंट्री पॉइंट होगा ये फेयर वैल्यू गैप एरिया। लेकिन ये फर्स्ट टाइप का फेयर वैल्यू गैप है जिसमें प्राइस ये एरिया तक आने का चांस कम है। तो इसमें एंट्री लेने के लिए हम जिस भी टाइम फ्रेम चार्ट को देख रहे हैं उससे 5 या 6 गुना नीचे टाइम फ्रेम चार्ट पर चले जाना है। अभी हमारे सामने ये 5 मिनट चार्ट है, तो इसे हमें 1 मिनट चार्ट पर कन्वर्ट कर लेना है। अच्छा, यहाँ अभी आपको प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ट्रेडिंग डिसीजन लेना है। तो ये जो रेड कैंडल आपको दिखाई दे रहा है, जो यहाँ पे लो बनाया है, उस लो से आपको एक ट्रेंड लाइन लगा लेना है। प्राइस जैसे ही उस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करेगी उसी टाइम हमें एंट्री ले लेना है।
ये कैंडल क्रॉस करते ही हमारा एंट्री हो गया। और क्योंकि यहाँ हम 1 मिनट के अंदर स्कैल्पिंग ट्रेड कर रहे हैं तो हमें स्टॉप लॉस और टारगेट बहुत ही टाइट रखना होगा। प्राइस एक्शन के हिसाब से हमारा स्टॉप लॉस इस जगह पे ठीक रहेगा। टारगेट आपको कम से कम 1:2 रखना है। और अभी प्रीवियस प्राइस एक्शन को देखते हुए इस टारगेट को थोड़ा एडजस्ट कर लेना है। अगर प्रीवियस प्राइस एक्शन दिखाई नहीं पड़ रहा है तो आपको पहले आपका टारगेट प्राइस पॉइंट पर एक लाइन खींच लेना है और अभी इस चार्ट को थोड़ा लंबे टाइम फ्रेम चार्ट पर ले जाना है ताकि आपको प्रीवियस जो प्राइस एक्शन है वो दिखाई पड़े। तो मैं इसे 15 मिनट चार्ट पर ले जा रहा हूँ। तो यहाँ जो लाइन लगाया है आपने, इसी एरिया में प्रीवियस कहाँ प्राइस एक्शन हुआ था वो आपको देखना है। तो यहाँ आप देखोगे इस लाइन के ऊपर प्राइस कुछ टाइम कंसोलिडेशन किया था और बार बार इस लाइन के आसपास सपोर्ट लेते हुए ऊपर जा रहा था। तो प्राइस अभी जब 1 मिनट के अंदर ऊपर से नीचे आ रहा हो